गुड आफ्टरनून। आपका है आज क्या पढ़ रहे हैं हम प्रॉफिट ऑफ आपका कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं तो पहले आप क्या करते हैं ट्राई बैलेंस को हीट करते हैं। ट्राई बैलेंस को कैसे आपने बनाना है, इसको कैसे आपने ये करना है। ट्राई बैलेंस ऑफ अंकित, जैसे आपका ट्राई बैलेंस कौन बना रहा है अंकित, ठीक है 31/2022 में, तो आपने इसको प्रोवाइड करना है। जैसे आपने अकाउंट्स टाइटल देते हैं, लेजर प्रोडक्ट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट देते हैं, तो आपने इस तरह फोकस करना है। कैश आपका कितना 1% है और कैपिटल आपकी कितनी 12,000 रुपये है और बैंक की कितना आपका 5,000 रुपये है और सेल आपकी कितनी 1,25,000 है। ठीक है, तो बेजिस आपकी कितनी 8,000 रुपये है। बेजिस की होती है मजदूरी होती है। ठीक है, क्रेडिट आपका क्रेडिट है कितना, आपका क्रेडिट कितना दिया आपने 15,000 रुपये आपने क्रेडिट दिया। सेल आप मतलब उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है वो 25,000 है। ठीक है, आप इसमें 25,000 है, आप 10% लॉन्ग लोन, जैसे आप 10% से लॉन्ग टर्म लेते हैं तो आपका कितना बनता है, आपका 5,000 रुपये आपका लॉन्ग टर्म होगा। और फर्नीचर जब आप फर्नीचर करते हैं तो आपका फर्नीचर वो कितना है 15,000 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद कमीशन रिसीव, आपको कमीशन कितनी मिल रही है, उसकी 5,000 मिल रही है, 500 रुपये मिल रही है कमीशन। उसके बाद आपका रेंट कमीशन रिसीव 500 रुपये मिल रही है। रेंट ऑफ बिल्डिंग, आपका रेंट ऑफ बिल्डिंग कितना आपका 13,000 रुपये है। और उसके बाद आपका डेटर है, डेटर आप जो है देनदार, डेटर के होते हैं वो देनदार होते हैं, वो 15,500 हैं। तो इस तरह फोकस करना है। तो बैक डेबिट है 4,500 रुपये और उसके बाद परचेज आपकी 75,000। ठीक है, तो इस तरह इसने आपने +1 और +2 वाले ध्यान से सुने, ये फोकस आपको पेपर में पूछा जाता है। ये आंसर मतलब मुक्त के नंबर के होते हैं। तो आपने इसको ट्राई बैलेंस को ओके करना है। पहले इसमें इसका टोटल करना है अपने, टोटल ये सही है तो आपका सही होगा। तो आपका टोटल कितना आएगा 1,62,000 रुपये। ठीक है, 1,62,000 रुपये आएगा। तो आपने इस टोटल को फोकस करना है, अच्छी तरह से फोकस करना है। तो ट्राई बैलेंस को अच्छी तरह से सीखना है। ठीक है, आपको पहले आपने इसकी आपने क्या करनी है, इसके अलग किया तो आपने इन चीज़ों को अलग करते हैं, आप इन चीज़ों को भी आपने अलग करना है। ठीक है, दूसरी बात, हम जो हमारा ट्राई बैलेंस ओके होता है तो हम ट्राई बैलेंस के ओके के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे हम लेजर ग्रेड करने हैं। तो लेजर कैसे ग्रेड करने वो आपको पता होनी चाहिए कि लेजर अकाउंट किसका बनेगा, लेजर किसका बनेगा। जैसे परचेज अकाउंट का आपका 75,000 का लेजर बन रहा है तो आपने 75,000 का लेजर ग्रेड करना है। बेजिस अकाउंट का आपका 8,000 का बेजिस अकाउंट 8,000 करना है। उसके बाद सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट का लेजर करना है। उसके बाद रेंट ऑफ बिल्डिंग का भी आपने लेजर बनाना है। बैड डेबिट का अकाउंट भी अलग बनाना है, सेल अकाउंट का भी अलग बनाना है और कमीशन सील का भी लेजर अलग सा करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका आगे आपका चलेगा फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट OBC फॉर द ईयर एंडेड। तो आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने इसको फिर आपने इसका प्रॉफिट लॉस बनाना है। तो आपने घर जाके इसको पहले फोकस करना है, लेजर को ग्रेड करने हैं, अलग अलग से लेजर ग्रेड करने हैं। ठीक है, अपने अलग अलग ही लेजर ग्रेड बनाने हैं। ठीक है, जैसे हम टैली में करते हैं, टैली में ही वो सिस्टम है तो, लेकिन हम थ्योरी क्लास में ये करते हैं कि टैली में भी वो सिस्टम होता है +1 और +2 वाले। और टैली वाले जो साथ में बैठे हैं आपके साथ टैली के स्टूडेंट वो भी सामने आए, आपको मैंने एक ही क्लास में फिट कर देना है। मतलब आपको एक ही क्लास में आपकी क्लास ले लेता हूँ। तो आपने इस तरह आपने फोकस करना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अंकित जैसे अंकित कर रहा है तो उसका भी आपने फोकस करना है। ठीक है, तो आपने सही जैसे परचेज, अब इस यहाँ से आपने ट्राई बैलेंस से ही आपने क्या करना है, ट्राई बैलेंस का ही उसको ओके करना है। जैसे परचेज आपकी यहाँ से निकालनी है, परचेज कितनी बनेगी आपकी 75,000। कहाँ आपकी 75,000 इसमें होगा तो आपने वो ही लास्ट में आपकी 75,000 है तो पहले वो ही आएगी। उसके बाद आपकी कौन सी आएगी बेजिस कितनी आपकी 8,000 रुपये। ठीक है, अब इसका ग्रोस प्रॉफिट निकालना है अपने। तो ये 75,000 और 8,000 कितने हो गए, 8×13 हो गए, 13 और 7 8। ठीक है,
83,000 हो गया। तो अब ये 83,000 इधर टोटल आ गया अमाउंट इसमें, और सेल कितनी आपकी 1,25,000 है। सेल कितनी आपकी 1,25,000 है। तो सेल को जब हमने इसमें क्रेडिट इससे 1,25,000 से जो आपका अमाउंट आ रहा है वो 13,000 और 13 हो गया ना, 7 और 1 83,000 से 1,25,000 से हमने कम कर दिया। तो आपका कितना बैलेंस बन गया, वो इधर आ गया 42,000। ठीक है, आपने इस तरह 42,000 इस तरह अमाउंट करना है। उसके बाद आपने सैलरी को कोई आपने क्या करना है, सैलरी आपकी 25,000 है। अब सैलरी आपकी 25,000 है और रेंट ऑफ बिल्डिंग आपका कितना है, वो 13,000। रेंट ऑफ बिल्डिंग कितना आपका 13,000 पे। तो बेड डेबिट आपका 4500 है। बेड डेबिट कितना है 4500 रुपये, 4,500। ठीक है, इस तरह ओके करना है। अब नेट प्रॉफिट आपने इसमें भी नेट प्रॉफिट निकालना है। आपने खुद जाके इसकी पूरी तुलना इससे ट्राई बैलेंस से ही होगी। ट्राई बैलेंस से आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनेगा, इससे आपने पूरा ही इसको लॉस करना है। तो आपने वही चीज़ है, ग्रोस प्रॉफिट क्रोडन आपका 42,000 है, तो 42,000 आपने इस तरह ओके करना है। और कमीशन रिसीव है आपकी, तो कमीशन रिसीव आपकी 5,000 रुपये, तो इसने आपका ये होगा। तो आपका टोटल कितना आएगा 47,000 आएगा। कितना आएगा 47,000 आएगा। तो इस तरह आपने ओके करना है। ठीक है, तो आज इतनी क्लास आपकी, मैं +1 और +2 वाले तीनों क्लासें आप एक परफेक्ट होके बैठी, अच्छी क्लास लगी आज। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोज़ इसी हिसाब से आपकी क्लासें अच्छी लगे। ठीक है, तो ये कमर्स वाले स्टूडेंट है, तो आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है।